हेलो मेरे प्यारे बच्चों। मेरा नाम है जगदीश गुरु जी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल गुरु जी क्लासेस के गुरु जी। बच्चों, चैप्टर 2 बहुपद चल रहा है और इसके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन चल रहे हैं और हमने अभ्यास 2.1 पूरा खत्म कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में लिख कर दिया है, आप वहां से जाके देख लें। ये भी बहुपद के जो भी बहुत ही महत्वपूर्ण जो उदाहरण है जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, मतलब वो उदाहरण हम करवा रहे हैं इतने समय। और चलिए, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, प्यारा सा कमेंट करिए। और चलिए देखिए, कुछ जो भी उदाहरण है बहुत जबरदस्त है, एक ध्यान से आपको समझना है। चलिए देखिए, के किस मान के लिए बहुपद 2x² प्लस एक्स प्लस के का एक शून्यांक 3 है। तो एक शून्यांक 3 है, तो करना क्या है आपको कि एक शून्यांक आपका 3 इसमें दिया हुआ है ऑलरेडी, तो के का मान आपको निकालना है, बस इतना समझ लेना। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन के से संबंधित जितने भी प्रश्न होते हैं परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो यहाँ हम यक्स की जगह पर 3 रखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 3 रखने पर, तो x बराबर 3 रख दिया जाए। 3 रखने पर तो x बराबर अगर हम 3 रखते हैं तो यहाँ पे आप क्या हो जाएगा f और ये f3, यानी आपको पहले यक्स लिख लेते हैं, बहुपद लिख लेते हैं। तो आपको क्या 2x² है और प्लस यक्स है और प्लस है के, ये हो गया। उसके बाद यहाँ 3 रखेंगे तो देखिए क्या होगा, 2 गुणा 3 का स्क्वायर प्लस 3 और प्लस के। तो यहाँ पे अब क्या होगा आपका, ये तो ऐसे ही रहेगा 3, यहाँ पे 3 का गुणा 2 बार करेंगे तो 9 होगा और 9 गुणे 2 18 और प्लस 3 प्लस के। तो यहाँ पे देखिए 18 21 प्लस हो जाएगा आपका के, और के बराबर आपका क्या हो जाएगा, के बराबर आपका -21। उधर हम इसको भेज देंगे तो के बराबर -21 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी जो है के का मान, यहाँ पे आपका पूछा गया है के का मान बराबर -21, यही आपका आंसर हो जाएगा। एग्जाम में जितने भी के वाले प्रश्न हैं वो के वाले प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं परीक्षा में, इसलिए इनको बहुत ध्यान समझना है। चाहे वो कोई प्रश्नावली का क्वेश्चन के वाला हो, चाहे कोई उदाहरण के वाला हो, ज्यादातर इसके जो के मान पूछने वाले उदाहरण बहुत ज्यादा परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए चलते हैं, देखिए दूसरा आपका उदाहरण क्या है। यदि बहुपद x² -4x+1 का एक शून्यांक 2 प्लस √3 है तो अन्य शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप पहले यहाँ पे बहुपद लिखेंगे, f(x) बराबर x² और -4x और प्लस क्या है इसमें 1, यहाँ लिख देते हैं बहुपद। बहुपद की तुलना ax² प्लस bx धन c से करने पर, तो यहाँ a बराबर आपका क्या हो जाएगा, a बराबर x² का गुणा यानी 1 कुछ नहीं है, b बराबर -4 हो जाएगा और c बराबर 1, ठीक। तो यहाँ पे आप देखिए जरा एक शून्यांक आपको दिया गया है, तो यहाँ मान लेते हैं दूसरा शून्यांक बराबर अल्फा, ये दूसरा शून्यांक अल्फा हमने माना है। तो अब यहाँ पे करना क्या है, देखिए शून्यांकों का योगफल निकालेंगे पहले, शून्यांकों का योगफल, और योगफल आप जानते हैं क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस क्या हो जाएगा बीटा, और बराबर आपका क्या हो जाएगा -b/a, -b/a होता है। तो आप यहाँ पे देखिए एक शून्यांक आपका दिया गया है, तो ऑलरेडी आप क्या लिख सकते हैं इसको, यहाँ लिखिए 2 प्लस √3 और प्लस आपका क्या हो जाएगा अल्फा,
ये वाला अल्फा दूसरा शून्यंक है। शून्यंकों को योगफल निकाल लेते हैं तो बराबर आपका क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। वो बी बाई बी का मान आपका कितना है, -4। -4 और ये वाला माइनस भी लगेगा इसमें, तो यहाँ ब्रैकेट में इसको लिख देते हैं माइनस और ब्रैकेट में -4 और ए का मान कितना है, 1 है, बटे 1 हो जाएगा, बराबर इसका क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 4 हो जाएगा, क्लियर 4 निकला। तो यहाँ पे आप देखिए 2 प्लस √3 प्लस अल्फा बराबर आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ करना क्या है, अल्फा उधर भेजेंगे, इसको उधर भेज देते हैं तो अल्फा बराबर आपका क्या हो जाएगा, 4 माइनस ये उधर जाएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा, 2 माइनस √3। तो यहाँ अल्फा बराबर आपको क्या होगा, 4 में जब आप 2 हटा दोगे तो 2 आएगा और 2 माइनस √3 यही हो जाएगा अल्फा बराबर, यानी आपका जो है, तो यहाँ लिखेंगे अतः दूसरा शून्यंक बराबर आपका क्या हो जाएगा, 2 अल्फा बराबर, दूसरा शून्यंक अल्फा बराबर आपका क्या हो जाएगा, 2 माइनस √3। आंसर, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, परीक्षा में ये सब पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा, इसलिए आपको बहुत ध्यान से समझना है और एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझते जाना है। तो वीडियो को लाइक करिए, प्यारा कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसके बाद सारे जो है चैप्टर आपके चलने हैं, 2 चर वाले, रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, सब कुछ जो है चैनल पे चलेगा।